पूरी दुनिया की चीजें आप हासिल कर सकते हो अगर आप एक माइंडसेट अच्छा रखते हो या आप अपने ऊपर काम करते रहते हो उस चीज के लिए। सीए प्लस फाइनेंस टेक्नोलॉजी, वही वाली बात है कि ये कैसे, ये तो कॉमर्स का है, नहीं आप ये चीज कर सकते हो ना। आपने ग्रेजुएशन कर लिया कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट से, है ना, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट से, या कह लो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, देन ऑल्सो इट विल। और ये एक ऐसा करियर है जो बहुत ही यंग एज में अच्छा पैकेज दे रहे हो। मैंने बोला डॉक्टर की पैकेज कितना हो सकता है, तो मैंने बोला 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ प्लस पर एनम जा सकता है। ये सारी चीजें सिर्फ लिखी होती है, ये सारी चीजें आपको शुरुआत में मिलती भी है ना, लेकिन इन रियलिटी किसी एक करियर से, किसी एक जॉब से कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं, पर उसी जॉब से कुछ लोग कम कमा रहे होते हैं। साइंस ले ली, आप सोच रहे हैं कौन कौन से करियर हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो आज के वीडियो में जान लेना। हाय एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड आज एक एकदम अलग सा वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग करियर, सबसे ज्यादा करियर, ऐसे करियर 10 जो आपको बहुत अच्छा पे कर सकते हैं फॉर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई सोचने की जरूरत ही नहीं मैम, डॉक्टर या सर्जन, है ना। तो अगर आपने पीसीबी के आप स्टूडेंट हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। अच्छा, इससे याद आया, लास्ट में बता के जरूर जाना कमेंट में आपकी ड्रीम, इसमें से कौन सा आपका ड्रीम करियर है। ठीक है, तो भाई डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, जिनको पीसीबी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, है ना। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस और ऑफ कोर्स हाईएस्ट पेइंग, हाईएस्ट अर्निंग वाला एक करियर में से है ये। कहां कहां आप इसमें वर्क कर सकते हो, जैसे आप कार्डियोलॉजिस्ट में जा सकते हो, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, है ना। एक्सट्रीमली हाई सैलरीज होती है। यहाँ पे एक नंबर बताऊंगी मैं आपको एंड में, मैं बताऊंगी क्या कहां से कहां तक वेरी करता है ना पैकेज। लेकिन इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, है ना, योर स्किल्स, है ना, योर एबिलिटी टू लर्न द थिंग्स, है ना। इन सारी चीजों को अगर आपको एक अच्छा, आपको माइंड में ये चीजें हैं, तो आपको सिर्फ पैकेज दिखा दिया जाएगा, पर आप उससे बहुत ज्यादा अर्न कर पाओगे रियलिटी में। ठीक है, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड स्टडी ड्यूरेशन। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम भी देना है अपनी पढ़ाई को, और आप बहुत देर तक पढ़ना भी चाहते हो, आपको अच्छा लगता है पढ़ना, पीसीबी है, मजा आती है, आपका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली दिस फील्ड इज फॉर यू ओनली। नीट, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, सुपर स्पेशलाइजेशन, तो इस तरीके से कुछ पाथ होता है इसका जो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा डॉक्टर्स के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं, एआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज के टाइम पे जब एआई का नाम सुनते हो ना, तो सबको पता है कि ये कितना ज्यादा ग्रोइंग करियर में से एक है, चाहे इसकी कोई भी जॉब क्यों ना हो, है ना। तो इसी तरीके से एक एआई इंजीनियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल इसकी ग्लोबली। ठीक है, बहुत सारी टेक कंपनीज होती हैं जो ऑफर करती है हाई पैकेज अगर आपने इससे इंजीनियरिंग की हुई है। कौन कौन सी, अच्छा, रिमोट इंटरनेशनल जॉब्स भी यहाँ पे मिल जाती हैं बहुत कॉमनली, है ना, घर से भी आपको काम करने का मौका मिलता है बहुत लोगों को। स्किल्स कौन कौन सी जरूरी है, नंबर 1 प्रोग्रामिंग, नंबर 2 मशीन लर्निंग। ये सब कुछ मैंडेटरी स्किल्स हैं। देखो एआई की जब बात आती है तो आप बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड भी चीजें होती हैं यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद ऐप वेब डेवलपमेंट, पॉपुलर कंपनीज यहाँ पे होती हैं, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ओपन एआई हो गया। तो बहुत सारी टॉप कंपनीज हैं जो आपको बहुत बेहतरीन पैकेज देती हैं इस जॉब के लिए। तो सेकंड हमारा करियर ऑप्शन हुआ एआई इंजीनियर, या जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलेंगे। ठीक है, तो 2 टाइप के इंजीनियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, डेटा साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट बहुत लोगों ने सुना है, बट डेटा साइंटिस्ट आज के टाइम पे बहुत चल रहे हैं, है ना, बहुत बहुत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है। देखो डॉक्टर, इंजीनियर बहुत सारे लोग सुनते हैं, बट कुछ चीजें आजकल बहुत चल रही हैं, जैसे कि एक है डेटा साइंटिस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक है ये। ठीक है, नाउ कंबाइंस कोडिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड एआई, ये तीनों चीजें इसमें आपको होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये किन लोगों के लिए अच्छा है, जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, जिनको कोडिंग पसंद है, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें पसंद है, ये सारी चीजें जिसे करना पसंद है, उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर, है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है यार हमने साइंस ली है, लेकिन सबको बचपन से एक चीज जरूर बताई जाती है कि अगर आपने साइंस लिया ना, तो वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज इज ओपन फॉर यू। मतलब आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। फिर वो कॉमर्स वाला बच्चा चाहे उसमें जा रहा हो, चाहे आर्ट्स वाले जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि भाई आप साइंस के स्टूडेंट हो, है ना, तो आप किसी भी करियर में जा सकते हो। बस आपकी डिमांड उसमें ये होती है, उन लोगों की डिमांड बस ये होती है कि आप एक स्किल्ड पर्सन हो। आज के टाइम पे सिर्फ किताबों से पढ़ना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपको एक स्किल्ड पर्सन बनना पड़ता है, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, है ना, आपको कम्युनिकेशन स्किल, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब आपके अंदर होनी चाहिए आदतें, ताकि आप बहुत इजीली आगे ग्रो कर पाओ, है ना, करियर में। तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर, जो एक लोगों को लगता है कॉमर्स का पार्ट है, बट यू कैन डेफिनेटली बिकम वन ऑफ द दिस जॉब का एक पार्ट बन सकते हो आप, है ना। इसमें फाइनेंस आपको लेनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे आफ्टर 12th स्विच कर जाते हैं, है ना, कॉमर्स में। कॉमर्स वाले कोई सब्जेक्ट जैसे बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, है ना, इस तरीके से ग्रेजुएशन में वो ये सब्जेक्ट ले लेते हैं।
बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन में भी नहीं ले तब भी चलता है, क्योंकि वो आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस में होता है एक्सट्रीमली हाई सैलरी और बोनसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यूजुअली यहाँ पे ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी टॉप कॉलेज से, और एमबीए बहुत सारे लोग इसको एमबीए जब पढ़ लेते हैं, एमबीए की जब पोस्ट ग्रेजुएशन कवर कर लेते हैं उसके बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, किसके लिए? मैथ्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड बिजनेस थिंकिंग होना चाहिए, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप टाइप ऑफ माइंड होना चाहिए। तो अगर आपका बिजनेस थिंकिंग है, आपको पसंद है इस चीज में जाना, है ना, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकर में भी जा सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारे पास कमर्शियल पायलट। यार बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होती है पायलट बनना, है ना, वन ऑफ द वेरी अमेजिंग जॉब करियर में से एक है ना। तो पायलट बहुत लोगों का सपना होता है कमर्शियल एयरक्राफ्ट में अगर आपको जाना हो, है ना। लेकिन मैंडेटरी होता है आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स मैथमेटिक्स आपके क्लास 11 12 में ये चीज मैंडेटरी होती है, ठीक है। वेरी हाई पेइंग करियर है, और इसमें बहुत सारे लोगों को क्योंकि ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स केमिस्ट्री इज मैंडेटरी यहाँ पे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सॉरी इट इज मैंडेटरी, ठीक है। तो अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हो तो आप किसी अच्छे स्कूल से 11 12 करो जिसमें आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हो, उसके साथ साथ आप फिर उसके बाद फ्लाइंग स्कूल में जाके क्या कहते हैं एनरोल हो सकते हो, और फिर उसके बाद सीपीएल लाइसेंस। तो पूरा एक तरीका होता है, पाथ होता है इसका पूरा, जो आप फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल पायलट भी बन सकते हो। 6 नंबर पे आता है हमारे पास आईआईटी इंजीनियर, वन ऑफ द वेरी कॉमन जॉब जो पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को पता होती है ना। तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड आपके लिए ओपन होती है, आईआईटी ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा टॉप आपको प्लेसमेंट भी मिलती है, लेकिन अगेन ये सब डिपेंड करता है आप कैसे वर्क कर रहे हो खुद पे, है ना, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप किस तरीके से काम कर पा रहे हो, आपका दिमाग चल भी रहा है उसमें या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग बस ले ली तो बस हम तो बहुत अच्छे क्या कहते हैं पैकेज में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप क्लास 12 के बाद हर चीज, कुछ भी आपके बुक से रिलेटेड नहीं होती, हर चीज होती है आप कितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। पूरी दुनिया की चीज आप हासिल कर सकते हो अगर आप एक माइंडसेट अच्छा रखते हो या आप अपने ऊपर काम करते रहते हो उस चीज के लिए, तो बिलीव में आपके लिए सब आसान हो जाता है ना। तो बेस्ट ब्रांचेस इसमें क्या है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस जो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं, जैसे एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंट्रेंस, जेई मेन, जेई एडवांस, है ना। तो ये सब आप इस तरीके से आईआईटी इंजीनियर में भी जा सकते हो। 7th साइंटिस्ट या रिसर्च। भाई इसरो जैसे बड़ी बड़ी जो चीजें, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपका सपना है, तो आपके लिए साइंटिस्ट एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है ना। जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो मैंने आपको बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी जगह पे भी जा सकते हो, ठीक है। एक्सेलेंट किन स्टूडेंट्स के लिए ये जो पैशनेट हैं अबाउट देयर इनोवेशन, अबाउट द डिस्कवरीज, आपको ये सब चीजें पसंद है, आपको समझ में आ रहा है, आपको केमिकल्स, आपको सारी चीजें समझ में आ रही है कैसे वर्क कर रही है, यू आर गुड इन केमिस्ट्री, यू आर गुड इन फिजिक्स, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। नाउ कहाँ इसकी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप स्पेस के लिए ऑफ कोर्स अप्लाई स्पेस में जा सकते हो ना। उसके बाद आप क्या कहते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, ये सब आप अच्छी होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, एआई, इन सब में आपको थोड़ा सा मास्टर होना पड़ेगा। तो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन ये आसान तभी है जब एज आई सेड आपको पैशनेट होना है उस काम के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, सीए प्लस फाइनेंस टेक्नोलॉजी। देखो वही वाली बात है कि ये कैसे, ये तो कॉमर्स का है, नहीं, आप ये चीज कर सकते हो ना। आपने ग्रेजुएशन कर लिया कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट से, है ना, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट से, या कह लो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, देन ऑल्सो इट विल वर्क, ठीक है। तो अकाउंटिंग हो गया, साइंस स्टूडेंट जिन्होंने 12th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन भी एमबीए या कोई भी कॉमर्स फील्ड आपने अगर ऑप्ट कर ली, जॉब कर सकते हो स्विच, है ना, तो उसके लिए होता है। कंबाइनिंग फाइनेंस विद टेक्नोलॉजी हाईली प्रॉफिटेबल है ये आज के टाइम पे, तो ये भी एक बड़ा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इनफैक्ट कॉमर्स वालों में तो बहुत सारे लोगों का ये सपना भी होता है ना। तो ये दिस फील्ड इज ओपन फॉर साइंस स्टूडेंट्स एज वेल। चलो भाई 9th मर्चेंट नेवी ऑफिसर, अगेन बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब होगी यहाँ पे मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना, है ना। अब इसमें क्या क्या है, मरीन इंजीनियरिंग, है ना, अगेन आपको पीसीएम लेना है, क्लास 12th में आपके पास साइंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जा सकते हो इसमें। और ये एक ऐसा करियर है जो बहुत ही यंग एज में अच्छा पैकेज दे रहे होते हैं, मतलब ये बहुत यंग एज से आपको अच्छा पैकेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर क्लास 12 अगर आप पैशनेट हो तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई करो, मरीन इंजीनियरिंग, हाई सैलरीज मिलेंगी आपको कम एज में। और ऑफ कोर्स अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है तो आपके लिए बहुत अच्छी ये एक करियर ऑप्शन है। क्लास 12 में आपके पास पीसीएम है, वो मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होने ही चाहिए। चलो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जिस तरीके से इस दुनिया में ऑनलाइन चीजें बढ़ रही हैं उसी के साथ साथ उतनी ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, उतने ही क्राइम भी होते जा रहे हैं उसमें, है ना, हैकर्स, ये सारी चीजें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक बहुत 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 ग्रोइंग करियर में से एक है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, है ना।
तो आज के टाइम पे बहुत डिमांड है इसकी, मासिव डिमांड है। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम ही इतना बढ़ता जा रहा है, तो उस वजह से ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एथिकल हैकर एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट अर्न वेरी वेल ग्लोबली, है ना, इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग इसके लिए यू कैन से वर्क कर रहे होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी एक बहुत अच्छा करियर है। अगर आपको इसके बारे में किसी भी एक चीज के लिए डिटेल जानना है कि यार इसमें कैसे होता है, वैसा कैसे होता है, तो आप पूछ सकते हो, है ना, आप बता सकते हो, उस पर भी वीडियो बन जाएगी। चलो भाई, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। पर मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने बोला डॉक्टर की पैकेज कितना हो सकता है, तो मैंने बोला 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ प्लस पर एनम जा सकता है। ये सारी चीजें सिर्फ लिखी होती हैं, ये सारी चीजें आपको शुरुआत में मिलती भी है ना, लेकिन इन रियलिटी किसी एक करियर से, किसी एक जॉब से कुछ लोग बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं, पर उसी जॉब से कुछ लोग कम कमा रहे होते हैं, है ना। तो इट डिपेंड्स आप कैसे वर्क करो। एट द एंड पैसा कमाने का रास्ता बहुत है इस दुनिया में, आपको सही रास्ते को बस चुनना है और उस रास्ते में अपना 100% देना है ना। मतलब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट होना है, एंड उसके बाद कोई भी ये नंबर मैटर नहीं करने वाला जो यहाँ पे लिखा है, ये कोई भी पैकेज मैटर नहीं करता, है ना। फिर आप बेस्ट हो तो आप उसी करियर से इससे बहुत ज्यादा भी कमा लोगे, और अगर बेस्ट नहीं हो पाओगे तो हो सकता है इससे कम कमा रहे हो। तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा चीजें वर्क करती है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम पैकेज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट में इसको देख जरूर लेना एक बार, ठीक है। बाकी जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं बेटा, तुम हो साइंस के बच्चे, तुम्हें परेशान ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फील्ड आपके लिए ओपन होती है, जैसे कि आप टीचर बन सकते हो। टीचर में भी बहुत ज्यादा यू कैन से बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर में से एक चीज आजकल ऑनलाइन टीचर्स एजुकेटर्स ये हो गया है ना। ऑनलाइन आप बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो, है ना। इसके साथ साथ आप यूपीएससी, है ना, सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट एग्जाम्स, कोई भी चीजों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अगर उसको क्रैक करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए सारी फील्ड्स ओपन है। और जैसा कि मैंने बोला, वो चीज भूलना मत, पैसा आप इन सारी फील्ड में कमा सकते हो, और आप कम भी कमा सकते हो, ज्यादा भी कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पैशनेट हो और कितना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। सो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दैट, यू एंजॉयड इट, तो भाई कमेंट में बता के जरूर जाना इसके साथ साथ कि आपकी ड्रीम जॉब इनमें से कौन सी है, या कोई और भी है तो वो भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।